ये गौ माता 10 दिनों से एक ही खेत के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, या फिर कुछ लोगों की भाषा में बोले तो परिक्रमा कर रही हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि खासकर के भारत के लोगों को आजकल ऐसा क्या हो गया कि इनका विश्वास कब अंधविश्वास में बदल जाता है, इनको पता ही नहीं चलता। दरअसल ये घटना जो है उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है श्रावस्ती नाम से, जहाँ पर एक गांव है बसभरिया नाम से, जहाँ पर ये गाय किसी खेत में जो है लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा भी हो गया है। वहाँ पर जो है किसी खेत में जो है चारों तरफ ये चक्कर लगा रही है, इतनी कड़ी धूप और गर्मी में। और लोगों को इतना नहीं है कि इसको जो है किसी पेड़ में किसी छाया के नीचे उधर बांध कर उसको चारा पानी दे दें, लेकिन नहीं, वो खुद उसके साथ इतनी धूप में खड़े होकर कोई अगरबत्ती लगा रहा है, कोई हाथ जोड़े खड़ा है, कोई जो है गाय को माथे पे तिलक चंदन तिलक लगा रहा है और कोई चुन्नी उड़ा रहा है। मतलब क्या ही लोगों के अंदर चल रहा है समझ नहीं आता। देखो, अब मैं बहुत बड़ा कोई जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि अधिकतर जानवरों पशुओं के अंदर एक न्यूरोलॉजिकल यानी कि एक दिमागी बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से सर्कलिंग डिसीज यानी कि एक चक्री रोग होता है, वो जानवरों के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी जानवर या पशु गोल गोल चक्कर काटने लगता है। और ये डिसीज लिस्टोरियोसिस की वजह से होती है, जो कि अधिकतर जानवरों के खराब सड़ा गला या कुछ अधिक नमी वाला खाना खाने की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से एक लिस्टीरिया नाम का वायरस बोल सकते हो या डिसीज़ बोल सकते हो, जो जानवरों के अधिकतर दिमाग में चढ़ जाता है और उसके कारण जो है कोई भी जानवर ऐसा करने लगता है। इससे पहले भी आपने एक बार एक केस सुना था कि एक कुत्ता था जो किसी बजरंगबली की मूर्ति के चारों तरफ चक्कर काट रहा था किसी मंदिर के अंदर। वहाँ पर भी लोगों ने सेम हाल यही किया, वहाँ पर जाकर जो है उस कुत्ते को पूज रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी। और बेचारा जब वो थक के एक साइड में बैठ जाता था तो वहाँ पर जो पैसे वगैरह चढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे फिर वो कुत्ता बीमार पड़ गया था और बाद में वो कुत्ता वो मर गया था। और सेम केस इस गाय के साथ भी हो रहा है। वो तो भला हो किसी डॉक्टर का, जो जब वो गाय थक गई साइड पे बैठ गई तो उसने जो इसको इंजेक्शन वगैरह लगाए और उसने सेम चीज़ यही बताई। 5% उसको भी बुखार है, तो बुखार का लगा दिए हैं, इसीलिए वो बार बार परिक्रमा कर रही है। बुखार की परिक्रमा जैसे दिमागी बुखार नहीं होता, कभी कभी दिमाग पे चढ़ जाता है, उसी तरह इसको जैसे घाम में चलते चलते बुखार जो है लास्ट स्टेज पे है। और लोगों ने क्या किया कि थोड़ी देर बाद उस गाय को फिर से खोल दिया, और फिर उसके बाद जो गाय है जो फिर से चक्कर लगाने लगी। अब बोल रहे हैं कि देखो उसको इंजेक्शन वगैरह सब लग गए, लेकिन फिर भी बार बार चक्कर लगा रही है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर आप बीमार पड़ते हो, कभी भी आपको बुखार आता है, तो क्या एक बार में ठीक हो जाते हो? थोड़ा टाइम लगता है ना। अगर गाय को ऐसी कोई दिक्कत बीमारी थी तो थोड़ा सा टाइम लेगी ना वो। अब आज की मैं अपडेट आपको बताता हूँ कि यह गाय एकदम से ठीक हो चुकी है और चारा भी चल रही है, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, इसको खींच खींच के उधर बार बार उसी खेत में ले जा रहे हैं कि चक्कर काट भाई। अब वो चक्कर नहीं काट रही तो अब लोगों ने पता क्या किया, खुद चक्कर लगाना स्टार्ट हो गए भाई, भजन आरती कर रहे हैं, बार बार पूरे उस खेत में चक्कर लगा रहे हैं। मतलब गाय तो वो ठीक हो गई, अब ये लोग पागल हो गए। देखो, अब इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, जितनी चीज़ें मेरे को लगी वो मैंने आपको बता दी। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अरे काफ़ी सारे लोग मैंने कमेंट जब पढ़े देख रहे हैं, अरे इसमें तो बहुत कुछ है, यहाँ पे खुदाई करो कृष्ण जी की मूर्ति निकलेगी, और पता नहीं किस किस को बोले, वृंदावन से कोई महाराज जी आए हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ खुदाई करो। ये जो क्या जिले का नाम जो था श्रावस्ती जिले, पुराने प्राचीन काल में जो है रामायण से इसका कुछ है मतलब लेना देना, तो वहाँ सीता जी की मूर्ति हो सकती है। मतलब क्या ही यार। खैर छोड़ो, आप लोग मुझे बताओ आप क्या सोचते हो इसके बारे में, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।